जय हिंद प्यारे बच्चों, जेपी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग 12th का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लॉजिक गेट यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू, तर्क द्वार के बारे में अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित जो भी क्या है महत्वपूर्ण बातें हैं या ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। परिपथ जिसका अनेक मान संभव है, यानी वह परिपथ जिसका अनेक मान संभव है, ऐसे परिपथ को बाबू हम लोग बोलते हैं एनालॉग। क्या बोलते हैं बाबू? एनालॉग सर्किट। और इसी को बाबू हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? अनुरूप परिपथ। क्या बोलते हैं बाबू? अनुरूप परिपथ, यानी ऐसा परिपथ जिसका अनेक मान संभव हो। हिंदी में क्या बोलेंगे बाबू? अनुरूप परिपथ। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे बाबू? एनालॉग सर्किट। यानी हम लोग के पास ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी बी एंड सी दोनों क्या है? सही है। समझ में आया कि नहीं है? यानी क्या समझना है, जब भी आपसे पूछा जाए कि एनालॉग सर्किट क्या है, तो वैसा सर्किट जिसमें अनेक मान संभव होते हैं, ऐसे सर्किट को हम लोग नाम देते हैं एनालॉग सर्किट या अनुरूप परिपथ। समझ में आया कि नहीं है? जैसे आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे तो आप याद रखिएगा अल्टरनेटिंग करंट, यानी कौन धारा बाबू? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा का मान समय के साथ हमेशा बदलता रहता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा हम लोग के पास कैसा मान होता है बाबू? तो याद रखेंगे एनालॉग मान। और एक ऐसा परिपथ होता है तो याद रखेंगे एनालॉग परिपथ। यानी जिस सर्किट में बहेगा प्रत्यावर्ती धारा उस सर्किट को हम नाम देंगे एनालॉग सर्किट, और यह मान क्या कहलाएगा? एनालॉग मान या अनुरूप मान। समझ में आया कि नहीं है? चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग के पास कह रहा है अनुरूप परिपथ यानी एनालॉग सर्किट पर आधारित है। अब देखिए बाबू, वैद्युत स्विच यानी स्विच में ऑन ऑफ होता है, दो ही मान संभव है। कंप्यूटर में भी ऑन ऑफ होता है, दो ही मान संभव है। दिष्ट धारा, इसमें भी केवल दो ही मान संभव है। यानी हमारे पास रेडियोग्राही, इसका अनेक मान संभव हो सकता है। यानी आपसे पूछा गया क्वेश्चन क्या है? अनुरूप परिपथ इनमें से कौन है? तो कहिएगा सर वैद्युत स्विच नहीं हो सकता है, कंप्यूटर नहीं हो सकता है, दिष्ट धारा नहीं हो सकता। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन क्या है? सही है। समझ में आया कि नहीं है? दोनों क्वेश्चन समझ में आया बाबू? यानी पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था, यानी एनालॉग सर्किट कौन है? यानी एनालॉग सर्किट के मतलब होता है बाबू जिसका मान समय के साथ क्या हो? बदलता रहे, और समय के साथ बदलता रहेगा तो एनालॉग परिपथ कहलाएगा, और हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? अनुरूप परिपथ। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के पास आया है परिपथ जिसमें केवल दो ही मान संभव है, यानी जिसमें दो मान संभव है। यानी ऐसे परिपथ को बाबू हम लोग क्या बोलते हैं? डिजिटल परिपथ, या उसी को बोलते हैं अंकीय परिपथ, जिसमें केवल दो ही मान संभव है, जैसे एस नो, ट्रू फॉल्स, ऑन ऑफ। तो ये क्या परिपथ कहलाएगा बाबू? ये कहलाएगा अंकीय परिपथ या डिजिटल परिपथ। और इसका एग्जाम्पल आपसे कोई पूछ देगा तो एग्जाम्पल याद रखिएगा दिष्ट धारा। दिष्ट धारा में केवल दो ही मान संभव होते हैं। दिष्ट धारा बाबू क्या है? एक ऐसा मान है, अंकीय मान है, और जिस परिपथ में ये गुजरेगा ऐसे परिपथ को बोलेंगे डिजिटल परिपथ। समझ में आया कि नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है हम लोग के पास कि धनात्मक लॉजिक का उच्चतम स्तर मान होता है। याद रखेंगे बाबू, जो भी हम लोग के पास लॉजिक गेट होते हैं उनमें दो ही मान संभव होते हैं, 0 एंड कौन बाबू 1। यानी जो भी हम लोग के पास लॉजिक वाला मान है, यानी ऑन ऑफ जो भी होते हैं, ट्रू फॉल्स, इस कंडीशन में दो ही मान संभव है, 0 और कौन बाबू 1। तो इसमें सबसे अधिकतम मान कौन है? आप देख रहे हैं कौन है बाबू? 1 है। तो यानी याद रखेंगे बी ऑप्शन क्या है? सही है। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है लॉजिक गेट यानी तर्क द्वार किस परिपथ पर आधारित होता है? लॉजिक गेट में मैंने अभी बताया दो ही मान संभव होता है, 0 और 1। यानी 0 1 दो ही मान संभव है। यानी जब दो मान संभव होते हैं ऐसे परिपथ को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? अंकीय परिपथ। और दो मान संभव है 0 1, तो इसी नंबर को क्या बोलते हैं बाबू? द्विआधारी संख्या यानी बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में केवल दो ही मान संभव होते हैं, 0 और 1। तो यानी हम लोग के पास ऑप्शन
ए भी सही है और सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ यानी ए एंड सी दोनों क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ दो ही मान होता है बाबू, 0 और क्या होता है, 1 होता है। 0 1 होता है यानी अंकीय परिपथ, और दूसरा हम लोग के पास क्या है बाबू, द्विआधारी संख्या यानी 0 और 1। तो यानी ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है, यानी ए एंड सी दोनों क्या है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग के पास, निवेशी। निवेशी मतलब हम क्या इनपुट दे रहे हैं और निर्गत यानी आउटपुट क्या निकल रहा है, इसके बीच संबंध जो बताता है तार्किक संबंध, उसे क्या कहा जाएगा, लॉजिक गेट, अनुरूप परिपथ, दार्शनिक पद्धति, अंकीय परिपथ। यानी जो इनपुट और आउटपुट के बीच क्या बताया बाबू, संबंध। यानी हम लोग के पास किसके किसके बीच संबंध बता रहा है बाबू, इनपुट एंड कौन बाबू, आउटपुट। यानी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, एक बात समझा जाए, मैं जो पढ़ा रहा हूं मैं आपको इनपुट दे रहा हूं, आपको क्या समझ में आ रहा है ये आपका, या आप समझ के हमको क्या आंसर बता सकते हैं, ये क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। तो इनपुट और आउटपुट के बीच जो लॉजिक यानी तार्किक संबंध बताता है, ऐसे गेट को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, लॉजिक गेट बोलते हैं। तो लॉजिक गेट किनके किनके भी संबंध बताता है, तो याद रखेंगे निवेशी यानी इनपुट, निर्गत यानी आउटपुट के बीच हमेशा क्या बताएगा, संबंध बताएगा। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा, लॉजिक गेट में ऑन ट्रू हाई एस के स्थान पर क्या लिखा जाता है। तो मैं आपको बता दूं बाबू, जहां पर भी अगर 0 होगा, 0 की कंडीशन में आप याद रखेंगे ऑफ, इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं बाबू, फॉल्स, इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं बाबू, लो, इसके अलावा आप क्या लिख सकते हैं बाबू, नो। ये सब किसकी कंडीशन में लिखा जाता है, 0 के मतलब 0 आएगा तो हम समझेंगे ऑफ है, फॉल्स है, लो है, नो है। और 1 अगर आएगा तो हम क्या लिखेंगे बाबू, ऑफ का उल्टा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। फॉल्स का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू, ट्रू हो जाएगा। लो का उल्टा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और नो का क्या हो जाएगा बाबू, एस हो जाएगा। तो आपने देखा कि लॉजिक गेट में जब भी ऑन होगा, ट्रू होगा, हाई होगा, एस होगा, इसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा, तो हमेशा 1 लिखा जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आप जैसे स्विच को ऑन कर रहे हैं, इसका मतलब लॉजिक गेट में क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। स्विच को ऑफ कर रहे हैं, इसका मतलब हम लॉजिक गेट में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। जैसे हम सही बोल रहे हैं, ट्रू, ट्रू के जगह पर क्या लिखेंगे, 1। गलत बोल रहे हैं, इसका मतलब फॉल्स, फॉल्स के जगह पर क्या लिखेंगे, 0। लो वोल्टेज है, इसका मतलब 0 मानेंगे। हाई वोल्टेज है, इसका मतलब 1 मानेंगे। नो के लिए पे 0 मानेंगे, एस के जगह पर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। तो ये जो है लॉजिक गेट में सिंबल है, तो इनके जगह पे ऑफ, फॉल्स, लो, नो, इसके जगह पे क्या यूज करेंगे, 0 यूज करेंगे। और बाबू जो भी ऑन होगा, ट्रू होगा, हाई होगा, एस होगा, इनके जगह पर हमेशा लॉजिक गेट में कितना यूज किया जाएगा, 1 यूज किया जाएगा। सब बातें समझ में आ रही है बाबू? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा, लॉजिक गेट किसके सिद्धांत पे कार्य करता है। तो याद रखेंगे लॉजिक गेट हमेशा बुलियन बीजगणित यानी बुलियन अलजेब्रा के सिद्धांत पे क्या करता है, कार्य करता। और याद रखेंगे बाबू, जो बुलियन अलजेब्रा जो बनाए थे उन साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज बुल। क्या नाम था बाबू, जॉर्ज बुल, इनका क्या था, नाम था जॉर्ज बुल, इनका क्या था बाबू, नाम था। ये कहाँ के गणितज्ञ थे, यानी इंग्लैंड के क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे यानी गणितज्ञ थे। उन्होंने ये टर्म दिया था यानी लॉजिक गेट वाला टर्म, और किस सिद्धांत पे काम करता है, बुलियन बीजगणित यानी बुलियन अलजेब्रा के सिद्धांत पे क्या करता है, कार्य करता है। बातें समझ में आई बाबू? चलिए, साइंटिस्ट का नाम था जॉर्ज बुल, और उन्होंने जो बीज गणित दिया वहां पे बुलियन बीज गणित, और इसी सिद्धांत पे हमारा लॉजिक गेट यानी इनपुट और आउटपुट के बीच संबंध बताने वाला ये क्या है, तार्किक संबंध बताता है, यानी कौन बाबू, लॉजिक गेट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
लॉजिक गेट में कितने इनपुट होते हैं? तो याद रखेंगे बाबू, लॉजिक गेट में हमेशा इनपुट एक से क्या होंगे? अधिक होंगे। यानी अगर जब भी आपसे कोई पूछे कि लॉजिक गेट में कितने इनपुट होते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन एक नॉट गेट आएगा जिसमें कितने इनपुट होंगे? एक होंगे। लेकिन फिर भी हम लोग हमेशा याद रखेंगे लॉजिक गेट में इनपुट क्या होते हैं बाबू? एक से क्या होते हैं? अधिक होते हैं। ठीक है। लॉजिक गेट में कितने आउटपुट होते हैं? आउटपुट हमेशा याद रखना कितने होते हैं? एक होते हैं। इनपुट की बात किया जाएगा तो हमेशा एक से अधिक, आउटपुट की बात किया जाएगा हमेशा कितना होगा? एक होगा। यहां तक सब क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत यहां तक आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लॉजिक गेट। बाबू आप अगर इसको याद कर लेते हैं, आपकी बोर्ड एग्जाम में कम से कम आपको 2 मार्क्स यहां से आएंगे। यानी इसको 100% याद कर लेना है, लॉजिक गेट और यहां पे उनका बुलियन व्यंजक आप याद रखेंगे। और गेट, और गेट जो होता है, और गेट का जो क्या होता है? बुलियन व्यंजक हमेशा याद रखेंगे y बराबर a प्लस बी। और आपको मैं बता दूं, जो हम लोग के पास y है, ये हम लोग के पास क्या है बाबू? आउटपुट है। और a और b यहाँ पे क्या है बाबू? इनपुट है। तो याद रखेंगे बाबू कि जो और गेट होता है, और गेट में क्या होता है? बुलियन व्यंजक जो होगा y बराबर a प्लस बी होगा। अगर हम एंड गेट की बात करें तो हमारा आउटपुट जो होगा ए डॉट क्या होगा? बी होगा। और हमारे पास अगर नॉट गेट, ये याद रखेंगे, नॉट गेट ही एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें याद रखेंगे जो इनपुट हमेशा कितना होता है? एक होता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि कौन ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें केवल एक इनपुट पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे कौन सा गेट बाबू? नॉट गेट। और नॉट गेट के लिए बात करूं बाबू, यहां पे हमारे पास इनपुट की संख्या केवल क्या होती है? एक होती है। और y बराबर a बार, यानी a बार के मतलब जो भी इनपुट होगा उसका अपोजिट देगा। जैसे अगर हम बार की बात करें, अगर a का मान 0 होगा और 0 का बार की बात करें तो हमेशा याद रखेंगे 1 हो जाएगा। अगर 1 है और इसका बार की बात करें तो हमेशा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू? नॉर गेट इसमें आया। नॉर गेट आया तो नॉर गेट का हमेशा याद रखेंगे, नॉर गेट जो होता है आगे मैं बताऊंगा आपको। नॉर गेट, नॉट गेट और गेट, यानी ये आपका नॉट गेट और गेट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका याद रखेंगे y बराबर, यानी आउटपुट बराबर a प्लस बी। देखिए a प्लस बी किसका था? और का था। और नॉट जब भी यूज करेंगे बस उसके ऊपर क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। तो a प्लस बी का बार किसका हो गया बाबू? नॉर गेट का। और नैंड गेट क्या है? नाम से ही देखिए नैंड गेट, ए एंड डी, एंड गेट आप प्लस एन मतलब नॉट गेट। यानी अगर एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? नैंड गेट। और इसका याद रखेंगे y बराबर a डॉट बी का बार। देखिए a डॉट बी किसका था? एंड का। और बार लगाने का मतलब उसका निगेटिव कर देंगे तो y बराबर हो जाएगा a डॉट बी का बार। यहां तक पांचों गेट के बारे में समझ में आया कि नहीं आया? एक बार याद करें। और गेट का होगा आउटपुट बराबर a प्लस बी, एंड गेट का होगा a डॉट बी, और नॉट गेट का a बार, यानी जो भी हमारा इनपुट मिल रहा है उसका अपोजिट, यानी a का क्या हो जाएगा? बार हो जाएगा। नॉर गेट का कितना होगा बाबू? नॉर गेट, देखिए नॉर गेट में क्या है? और प्लस नॉट है। और क्या है बाबू? a प्लस बी, इसका क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। नेंड क्या है? एंड का क्या है? अपोजिट है, यानी क्या है? क्या लिखेंगे बाबू? ए एंड का क्या होता है? a डॉट बी, इसका बार लगा देंगे तो क्या आ जाएगा? नैंड गेट आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए हम लोग के पास मूल बेसिक लॉजिक गेट कितने होते हैं? तो याद रखेंगे मूल बेसिक लॉजिक गेट 3 है। यानी हम लोग के पास और गेट, एंड गेट और कौन सा गेट बाबू? नॉट गेट। समझ में आया कि नहीं आया? तो यानी इनमें से सभी, यानी ये सभी सही है, यानी मूल बेसिक गेट 3 ही होते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक लॉजिक गेट। पहले ये बात आपको समझना पड़ेगा कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट होता क्या है। तो वैसा लॉजिक गेट जिसका यूज करके हम मूल गेट को प्राप्त कर सके, यानी इनमें से किनका
किन का यूज करके जो हमारा मूल गेट था, यानी कौन कौन बाबू, और एंड नॉट, इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे लॉजिक गेट को यूनिवर्सल सार्वभौमिक लॉजिक गेट कहा जाता है। तो याद रखिएंगे दो ही लॉजिक गेट हम लोग के पास है बाबू, कौन, नॉर गेट और एंड गेट। नॉर और एंड, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, यूनिवर्सल, क्या बोलते हैं बाबू, यूनिवर्सल लॉजिक गेट बोल सकते हैं, क्योंकि इनका यूज करके हम कौन सा लॉजिक गेट प्राप्त कर सकते हैं, तो इनका यूज करके जो भी हम लोग के पास बेसिक लॉजिक गेट था, और एंड और नॉट, इनको क्या किया सकता है, प्राप्त किया जा सकता। और याद रखिएगा यहां पे मैं आपको एक बार लिख देता हूं, जो नॉर था याद रखेंगे पहले नॉट गेट प्लस कौन गेट बाबू, और गेट। और अगर हमसे पूछा जाए नेंड का मतलब क्या है सर, तो कहिएगा नॉट प्लस क्या है बाबू, एंड है। बातें समझ में आई कि नहीं आई। अब यहां से याद रखेंगे मूल बेसिक गेट यानी कौन कौन है, और एंड और नॉट। और अगर आपसे पूछा जाए यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन कौन है, तो कहिएगा नॉर गेट और एंड गेट। यहां तक सबको समझ में आनी चाहिए। चलिए आगे कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, एक इनपुट यानी एक निवेश वाला लॉजिक गेट होता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि नॉट गेट ही एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें केवल एक ही इनपुट पाया जाता है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, सी नंबर क्या है, सही है। बातें समझ में आई बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और गेट एंड नॉट गेट के संयोजन से बनता है। मैंने अभी बताया और कौन बाबू है, नॉट। और नॉट से क्या बनता है, नॉर गेट बनता है। यानी हम लोग के पास ऑप्शन कौन सही है बाबू, हम लोग के पास ऑप्शन सही है, यानी नॉर गेट बनेगा। क्या कीजिएगा, और लिखिएगा और पहले नॉट यानी एन लगा दीजिएगा, क्या बन जाएगा बाबू, नॉर गेट। क्या बनेगा, नॉर गेट क्या है, सही है। एंड गेट और नॉट गेट के संयोजन से बनता है। यहां पे क्या समझना है बाबू, पहले हम क्या लगाएंगे, एंड गेट, और उसके पहले नॉट का एन लगा देंगे। कौन सा गेट हो जाएगा बाबू, नैंड गेट। बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही है। एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है y बराबर, पहले आपको मैं एक बात बता दूं बाबू, ये कौन सा गेट का है, तो ये आपको याद रखना है। हम लोगों ने पढ़ा अभी y इज इक्वल टू a प्लस बी, किसका था बाबू, और का था। अगर पूछा जाए y बराबर a डॉट बी, किसका था बाबू, एंड का था। समझ में आया कि नहीं आया। अगर पूछा जाए y बराबर a का बार, याद रखेंगे किसका है, नॉट गेट का है। अगर हमसे पूछा जाए y बराबर a प्लस बी का बार लगा दे, किसका हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा a प्लस बी, किसका था, और का, और बार लगा देंगे यानी किसका हो जाएगा, नॉर गेट का। अगर y बराबर क्या दिया हो, a डॉट बी और इसका बार, तो ये हो जाएगा बाबू किस लॉजिक गेट का, नेंड का। लेकिन अगर a और प्लस दिया हो, लेकिन यहाँ पे अगर गोला बना दिया हो, तो यानी ये तीन लॉजिक गेट, यानी जो हम लोग का बेसिक तीनों लॉजिक गेट था, यानी XOR गेट बनता है। कब बाबू, जब आप और गेट यूज करें, जब आप एंड गेट यूज करें और आप ए नॉट गेट यूज करें, तो तीनों का मिलाकर कौन गेट कहलाता है, XOR लॉजिक गेट। यानी ये ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं आया। और याद भी रखेंगे बाबू कि ए बी का बार प्लस ए का बार इंटू बी किसका आउटपुट है, तो याद रखेंगे XOR गेट का क्या है बाबू, आउटपुट है। समझ में आ गया, सभी क्वेश्चन समझ में आया। चलिए यहां से हर साल क्वेश्चन आता है तो आप इन्हें याद रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, और अपना अपना सब लोग दिमाग लगाइए और देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। यहाँ पे हम लोग को यूज करना है, इनपुट ए 1 दिया है और बी भी क्या दिया है, 1 दिया है, और हमको XOR लॉजिक गेट का क्या निकालना, आउटपुट निकालना। देखिए बाबू ध्यान से कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। हम लोग के पास जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से चलना है।
देखिए बाबू, सबसे पहले अगर XOR गेट की हम बात करें तो हम लोग के पास y बराबर क्या दिया था, तो याद रखेंगे a b का बार प्लस a का बार क्या दिया था, b दिया था। अब मान रखते चलिए आप लोग सब लोग बाबू, a के जगह पे कितना दिया है बाबू, 1 दिया है, इनटू में b का बार, मैंने बताया आपको b का बार पहले लिख लीजिए, उसके बाद समझा देते हैं, इसका बार कर देना है, प्लस क्या लिखेंगे बाबू, a का बार, यानी a के जगह पर कितना है 1, और इसका क्या लिख देंगे बार, इनटू में b के जगह पर भी कितना दिया है बाबू, 1 दिया है। तो y बराबर क्या निकलेगा, यहाँ से याद करें 1 तो 1 लिखेंगे, और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था वीडियो की कि क्या होता है बाबू, जब भी आपसे पूछा जाए, ये यहाँ पे नोट में याद रखेंगे, 0 का बार हमेशा 1 होता है और 1 का बार हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ 1 का बार 0 प्लस 1 का बार 0 इनटू में 1, देखिए 0 से गुणा करेंगे तो पूरा ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यानी आउटपुट हमको क्या मिल जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। समझ में आया कि नहीं आया, ये किसका आउटपुट था, XOR गेट का क्या था, आउटपुट था। बातें सबको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, यानी यहीं तक हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। अब एक बार मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। देखिए आपको पहले इन सब का क्या याद रखना है, इन सब का बाबू आपको याद रखना है पहले बुलियन एक्सप्रेशन यानी बुलियन व्यंजक, और कई बार एग्जाम में आपसे सिंबल पूछ देता है कि इनका सिंबल क्या होगा। तो चलिए मैं आपको पहले इसी के पास मैं आपको सिंबल पहले बता देता हूं। चलिए पहले देखते हैं सिंबल क्या होगा। देखिए बाबू, जब भी आपसे पूछेगा कौन बाबू, और गेट, क्या पूछेगा, और, तो और गेट के लिए आप क्या याद रखेंगे, और गेट का पहले आपको याद रखना है, और का जो बुलियन व्यंजक होगा वो याद रखेंगे बाबू, y इज इक्वल टू a प्लस b। और जब भी आपसे सिंबल पूछे, सिंबल SYMBOL जब भी पूछेगा क्या याद रखेंगे बाबू, कैसे बनाएंगे, आप पहले ऐसे बना दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा इनपुट A, यहाँ लिखिएगा इनपुट B, और चांद के समान बना दीजिएगा। किसके समान बाबू, चांद के समान। और यहाँ आपको लिखा रहेगा y बराबर क्या लिखेंगे, A प्लस B। तो किसका बाबू ये सिंबल है, और गेट का। समझ में आया कि नहीं आया, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम बता रहे हैं बाबू, अगर आपसे पूछा जाए किसका, अगर आपसे पूछा जाए बाबू किस गेट का, एंड गेट का। जब भी आपसे एंड गेट का पूछेगा, एंड गेट, तो मैंने आपको पहले भी बताया y बराबर क्या लिखेंगे, a डॉट b, और इसका आपसे पूछेगा सिंबल, सिंबल क्या लिखेंगे बाबू, तो सिंबल में पहले की तरह बनाएंगे, यहाँ हमारे पास इनपुट होगा A और यहाँ इनपुट होगा B, और यहाँ पे आप D के समान बना दीजिएगा, और यहाँ लिखिएगा जो हम लोग के पास आएगा y बराबर A डॉट क्या लिखेंगे, B लिखेंगे। यानी जो भी इनपुट होगा उनका बस क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और इसमें जो भी इनपुट होगा उसको आप क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगर आपसे पूछेगा नॉट का, किसका बाबू, नॉट गेट का पूछेगा, तो नॉट गेट का कैसे बनाएंगे, पहले तो हमको याद रखना है तीसरा नंबर का गेट, यानी यहाँ पे याद रखना है बाबू y बराबर होगा a का बार। कितना याद रखेंगे, y बराबर हो जाएगा बाबू a का बार, और इसका सिंबल कैसे बनाएंगे, तो सिंबल आप याद रखेंगे सिंबल, सिंबल कैसे याद रखें, केवल एक इनपुट होता है, और यहाँ पे आप क्या बना दीजिएगा, त्रिभुज बना दीजिएगा, और लिखिएगा y बराबर बाबू a का बार। समझ में आया कि नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट लॉजिक गेट जो हम लोग के पास था, फोर्थ नंबर क्या था बाबू, NOR यानी नॉर गेट। नॉर गेट का कैसे याद रखिएगा, पहले बुलियन व्यंजक कैसे याद रखेंगे, y बराबर पहले और का लिखेंगे a प्लस b, और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। समझ में आया कि नहीं है। और इसका सिंबल कैसे होता है बाबू,
इसका जो सिंबल होगा याद रखेंगे, पहले तो दो इनपुट बनाएंगे, दो इनपुट क्या होगा बाबू हम लोग के पास ए और क्या होगा बी, और यहाँ पे जैसे और बनता था वैसे ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं ना, आप यहाँ पे गोला बना दीजिएगा। क्या बना दीजिएगा बाबू? गोला। इस गोला का मतलब होता है कि हमने कौन सा गेट यूज कर लिया है बाबू, इसका बार निकाल दिया है, और यहाँ पर लिख दीजिएगा y बराबर ए डॉट बी का, ए डॉट बी नहीं, ए, हाँ ए प्लस बी, क्या होगा बाबू? ए प्लस बी का क्या लिख देंगे? बार लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए लास्ट हम लोग के पास क्या आ रहा है बाबू, यानी नैंड गेट। क्या आ रहा है बाबू? नैंड गेट। इसके लिए क्या याद रखेंगे बाबू? इसके लिए याद रखेंगे कि हम लोग के पास अगर व्यंजक पूछेगा तो y बराबर लिखेंगे a डॉट बी का बार। ये भी याद रखेंगे नैंड कहाँ से बन रहा है? एंड और नॉट से। और अगर इसका सिंबल याद रखना हो तो सिंबल कैसे याद रखिएगा? यहाँ लिखिएगा बाबू इनपुट a एंड कौन बाबू? b, और यहाँ पे d बनाइएगा, d यानी किसके लिए? एंड के लिए, और यहाँ पर फिर क्या बना दीजिएगा? यहाँ पर 0 बना दीजिएगा, यानी वैकेंट बना दीजिएगा, और यहाँ लिखिएगा y इज इक्वल टू a डॉट बी का बार। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको लॉजिक गेट का पहले क्या याद रखना है? उसका बुलियन व्यंजक, और दूसरा लॉजिक गेट का क्या याद रखना? सिंबल। ये भी याद रखना लॉजिक गेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ये भी याद रखना कि लॉजिक गेट में इनपुट और आउटपुट क्या क्या हो सकता है, ये कंडीशन आपको याद रखना है। साथ साथ ये भी याद रखना है कि मूल हमारे पास बेसिक लॉजिक गेट क्या है और कौन कौन सा लॉजिक गेट जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। तो ये था बाबू हम लोग का लॉजिक गेट। यहाँ उम्मीद है कि आप लोग के यहाँ तक जो भी मैंने क्वेश्चन बताया वो आपको क्या होगा, समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।